अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 4 हमारे पास वेक्टर स्पेस के रिलेटेड था। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन 71 से लेकर 73 तक। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन 74। क्वेश्चन नंबर 74 की स्टेटमेंट है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ए बी हमारे पास ऑर्डर पेयर है सेट का ऑफ रियल नंबर्स। शो दैट वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। हमें पता है हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होती है उसमें 8 एक्सियम्स होते हैं। वो 8 एक्सियम्स हमने होल्ड करवाने हैं। हमने जो एलिमेंट लेने हैं वो पेयर की फॉर्म में होने चाहिए और वी को एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। और उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास एडिशन है वो किस तरह डिफाइंड है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह डिफाइंड है। यहाँ पे देखें, जो एडिशन डिफाइंड है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन में उन्होंने जो एडिशन डिफाइन की थी वो a प्लस सी डिफाइन की थी, यानी कि फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो ये a प्लस डी आ जाएगा कॉमा b प्लस सी एंड k ऑफ a b किसके इक्वल आ जाएगा, k ऑफ a कॉमा k ऑफ b का। अब हमने जब भी कोई भी एक्सियम होल्ड करवाना है तो उनमें ये जो हमने जो जिस तरह ये डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसी तरह ही हमने वेक्टर्स को ऐड अप करना है। इफ़ U इज़ अ वेक्टर स्पेस देन फॉर एनी V बिलोंग टू V, यानी कि अगर V वेक्टर स्पेस है हम वहाँ से एक वेक्टर लेंगे V, उसके साथ अगर हम इस तरह लिख सकते हैं 0V, 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू V। तो अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे एडिशन डिफाइन हो रही है। 0 को V से मल्टीप्लाई करेंगे और या V को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। U डिफाइन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज दैट ए बी, यानी कि x ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए कोमा बी। देयरफॉर हमारे पास है, ये हमारे पास 0 वेक्टर गिवन था, 0 वेक्टर के साथ हमने चेक करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 ऑफ 1 2। हमने क्या लिया है एक्चुअली, a और b की जगह पे कोई भी स्केलर लिए हैं 1 और 2। और यहाँ पे जब इनको हम आपस में लिखेंगे ये इस तरह जब डिफाइन है x ऑफ ए बी इज इक्वल टू है x ऑफ a कोमा बी के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे 0 a b की जगह पे 1 2। तो यहाँ पे जब ये x a क्या बनेगा 0 1, तो ये 0 आ जाएगा और ये b की जगह पे 2 आ जाएगा। तो हमें पता है जो ये 0 ऑफ 2 है ये डज नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो सो V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। जो V है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया कि इस पे फर्स्ट एक्सियम से लेकर 8 एक्सियम तक सारे एक्सियम्स होल्ड करवाए और फिर हमें लास्ट पे जाके पता चला कि ये वाला एक्सियम इसमें होल्ड नहीं होता। हमने डायरेक्टली इसको ओवरव्यू लिया और हमने देखा कि किस तरह कौन सा जो एक्सियम है वो इसमें होल्ड नहीं करेगा। हमने डायरेक्टली उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन हमें जो है वो डिफाइंड है किस तरह, a कोमा बी प्लस सी कोमा डी इज इक्वल टू a प्लस सी एंड b प्लस डी। और इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है, q ऑफ a b किसके इक्वल आ जाएगा, a और b के। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट कर लिया कि हमारे पास वेक्टर्स हैं। नोट दैट a प्लस a हमारे पास क्या है, 2 स्केलर्स हैं और उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इन जनरल इसका प्रूफ नहीं देख रहे बल्कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इसको डिसप्रूव कर रहे हैं कि यानी कि हम ये सिंपली कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये वाला एक्सियम होल्ड नहीं करता या फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनती। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 स्केलर ले लिए 1 1 और एक वेक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन थी, ये 2 वेक्टर्स हैं एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, मतलब ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 1। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन थी, a और b की फॉर्म में, तो ये 1 1 आ जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसी
किसी स्केलर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके दरमियान में अगर एडिशन का सिंबल यूज़ कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा और ये भी 1 1 आ जाएगा। तो ये इनको दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,2। दीज टू एक्सप्रेशंस आर अनइक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए भी ये जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो है M2 डज नॉट होल्ड। ठीक है, इसी तरह ही हम लेंगे, ये हमें एडिशन डिफाइन है और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। हमने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले ली, वही वेक्टर, दो वेक्टर्स की एडिशन और एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिफाइन किस तरह थी, मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है। इसको हमने क्या किया, लेट्स सपोज ये हमारे पास k है और ये हमारे पास a, b की फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम ऐड करके 2 लिखेंगे और ये 1 1 एज इट, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,2 आ जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जब हम यही वेक्टर लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1,1 प्लस 1,1, ये क्या आ गया, 1 1 प्लस 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 0, क्योंकि इनकी एडिशन इस तरह डिफाइंड है 0 0। दस दीज टू एक्सप्रेशंस आर अनइक्वल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, M2 डज नॉट होल्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमें एडिशन डिफाइन है और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। इसमें भी हमने वही किया, एक हमने वेक्टर ले लिया, पर्टिकुलर ले लिया और एक हमने जनरल ले लिया। तो ये हमारे पास पेयर है 1 1 प्लस a, b, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a c और b d की फॉर्म में डिफाइन है। तो ये a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 1 1। नाउ वी हैव 0, 1 और a, b। हमने एक्चुअली लेना क्या है, कोई पर्टिकुलर ऐसी एग्जांपल लेनी है जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाए कि जो हमें ये मैपिंग डिफाइन है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाती अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 और 1 का पेयर ले लिया और इसको हमने देखा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, b की फॉर्म में, और ये डज नॉट इक्वल टू 1 1, ये 1 1 के इक्वल नहीं है। सो 0, 1 डज नॉट हैव एन एडिटिव इनवर्स, 0, 1 डज नॉट हैव एडिटिव इनवर्स, एंड सो A3 डज नॉट होल्ड। A3 वाला जो एक्सियम है वो होल्ड नहीं करता। दिस शोज दैट V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। R हमारे पास क्या है, रियल नंबर का सेट। अगर हम कोई भी वेक्टर, यहाँ पे हमने जितने भी नंबर्स पर्टिकुलर लिए हैं वो रियल उठाए हैं, रियल नंबर उठाए हैं, तो इन्होंने बता दिया कि जितनी भी हमें डिफाइन थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो है वो वेक्टर नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 76। Let U and W be vector space over a field K. Let V be the set of order pairs. यानी कि हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, where U belong to U vector space and W belong to W vector space. Show that V is a vector space over K with addition in V and scalar multiplication on V defined by. हमें इस तरह डिफाइन है, U और V, U वेक्टर, पेयर ऑफ U एंड W वेक्टर प्लस U प्राइम W प्राइम इज इक्वल टू, किस तरह डिफाइन है, U को ऐड करेंगे U प्राइम में, W को ऐड करेंगे W प्राइम में, और इसी तरह ही इन K को इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे सारे एक्सियम्स होल्ड करवाने हैं, A2 एक्सियम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर एलिमेंट्स U, W, U प्राइम और W प्राइम एंड U डबल प्राइम एंड W डबल प्राइम ऑफ V। हमने क्या किया, 3 वेक्टर्स ले लिए, कहाँ से, वेक्टर स्पेस से, और इसी को हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। अगर हम ये 3 वेक्टर्स ले रहे हैं, क्या ये 8 एक्सियम्स इन पे होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर होल्ड करते हैं तो ये जो वेक्टर्स, ये जो V है ये वेक्टर स्पेस होगी। A1 वी हैव, फर्स्ट वन क्या था
कि अगर किसी वेक्टर में u प्लस वी प्लस w करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, u मतलब ब्रैकेट या एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें u कोमा w इज इक्वल टू, इसके गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है, जो हमने प्रूव करना है वो इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगी होनी चाहिए। जिस तरह इनकी एडिशन डिफाइन है वो हम यूज़ करेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो u को प्राइम प्लस u डबल प्राइम इज इक्वल कोमा w प्राइम प्लस w डबल प्राइम, यहाँ से ये भी ब्रैकेट आ जाएगी। आप दोबारा से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये u प्लस u प्राइम प्लस u डबल प्राइम आ जाएगा, कोमा w प्लस w प्राइम प्लस w डबल प्राइम को फिर से ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तो u प्लस u प्राइम कोमा w प्लस w प्राइम प्लस ये दोनों अलग हो जाएंगे। इस तरह इन दोनों को अलग अलग लिख के इनके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देंगे प्लस ये इस तरह, ठीक है। इसी तरह ही हमारे पास सेकंड एक्सियम्स है, वी चूज द ज़ीरो एलिमेंट टू बी ज़ीरो u या कोमा ज़ीरो w वेयर u w एंड u ज़ीरो w एंड ज़ीरो u क्या आ जाएगा, आर द रिप्रेजेंटेटिव ज़ीरो वेक्टर्स ऑफ u एंड w, नोट दैट u कोमा w प्लस ज़ीरो u कोमा ज़ीरो w किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस, क्योंकि एडिशन हमें किस तरह डिफाइन थी, इसमें इस एलिमेंट को ऐड करना है, तो u प्लस ज़ीरो u कोमा w प्लस ज़ीरो w, तो ये क्या आ जाएगा, हमें पता है ये तो ज़ीरो जब स्केलर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u कोमा w, जो एक्सियम 2 है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सियम 3 क्या है, हम एक वेक्टर लेते हैं, कंसीडर u w इज़ नेगेटिव विल बी, इसका ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, या फिर ये कह रहे हैं ये वेक्टर इसका नेगेटिव है, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्सियम 3 था वो हमारे पास क्या था, u प्लस वी, हमारे पास था u प्लस माइनस u इज इक्वल टू माइनस u प्लस u किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड वाला एक्सियम था, इसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। जब इसमें इस फैक्टर में इसका नेगेटिव ऐड करेंगे, किस तरह एडिशन डिफाइंड थी, इस एलिमेंट को इसमें ऐड करना है और इसको एलिमेंट इसमें ऐड करना है। तो ये हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो u कोमा ज़ीरो w, यानी कि ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। एक्सियम 4 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, u कोमा w प्लस u प्राइम कोमा w प्राइम, ठीक है। तो इसको हमारे पास कैसे एडिशन डिफाइंड थी, u में u प्राइम को ऐड कर दिया, w में w प्राइम को ऐड कर दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं u प्राइम को पहले और u को बाद में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एडिशन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास u प्राइम कोमा w प्राइम आ जाएगा प्लस u कोमा w। तो ये हमारे पास क्या डिफाइन हो गया, ये अगर u प्लस v था तो ये हमारे पास v प्लस u के इक्वल आ गया, यानी कि a 4 एक्सियम्स है वो भी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एक्सियम, लेट k बिलोंग टू k हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्केलर फील्ड है। फील्ड मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड बनाते हैं। तो हमने जो भी स्केलर एलिमेंट लेने हैं वो इन तीनों सेट में से लेंगे, इन तीनों सेट में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी सेट चूज़ कर सकते हैं। देन क्योंकि यहाँ पे हम जनरल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे उन तीनों के लिए एक जनरल यूज़ किया है k, जिसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वन एक्सियम m1 है, k ऑफ u कोमा w इज इक्वल टू u प्राइम कोमा w प्राइम। इनकी एडिशन किस तरह डिफाइन है, u में u प्राइम को ऐड किया, w में w प्राइम को ऐड किया। अब हम k को इसके साथ अलग लिख सकते हैं और w प्राइम के साथ अलग लिख सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अंदर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन थी। किस तरह डिफाइन थी ये देख सकते हैं आप लोग, के यू कोमा के डब्ल्यू, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, के यू कोमा के यू प्राइम और के डब्ल्यू को प्लस के डब्ल्यू प्राइम। यहाँ से अब दोबारा से हम के यू और के कोमा को अलग अलग लिख रहे हैं, प्लस के यू प्राइम कोमा के डब्ल्यू प्राइम। यहाँ से दोबारा के बाहर ले लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह डिफाइन हो जाएगा। M1 जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा।
अब M2 एक्सियम है, वी हैव, ये हमारे पास स्केलर है और ये दो वेक्टर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस u को इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इस वेक्टर v को इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन थी। तो ये हमारे पास उस u को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, तो ये au प्लस bu आ जाएगा और aw प्लस bw आ जाएगा। अब क्या करेंगे, au प्लस aw अलग कर लेंगे और bu प्लस bw अलग करेंगे, तो a यहाँ से बाहर आ जाएगा और b यहाँ से बाहर आ जाएगा। हम लेकर क्या चले थे, दो स्केलर्स लेकर चले थे और पेयर ऑफ वेक्टर्स लिया था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे हमारे पास स्केलर एक बाहर आ गया और वेक्टर्स का पेयर आ गया, प्लस b स्केलर बाहर आ और वेक्टर का पेयर आ, ये M2 जो है वो भी सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट वन है M3 एक्सियम्स है हमारे पास a b u w, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये u के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर कोमा ये w के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे, a को बाहर ले लेंगे, bu के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे और इसी तरह a को बाहर ले लिया, bw के अराउंड ब्रैकेट लगा दी, इन दोनों से a कॉमन ले लिया तो ये bu bw बन जाएगा। a बाहर ले लिया, दोबारा से इनमें से b कॉमन ले लिया तो ये u v बन गया। तो यानी कि जो हमारे पास M3 एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। M4 एक्सियम्स क्या है, किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से और वही वेक्टर आ जाए तो वो हमारे पास M4 एक्सियम है। यहाँ पे मैंने इसकी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन डिफाइन थी, 1 को u से मल्टीप्लाई करना है और 1 को w से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर दिया। तो ये हमारे पास 1 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u आ जाएगा और 1 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो w आ जाएगा। तो यानी कि जो M4 है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।